हम्म। तो काल बाटे हो बताओ लोगिन हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का आपके अपने परिवार में और बहुत ही प्यारी सी आपकी क्लास में 45 दिन 45 मैराथन के एक जबरदस्ती मेरे भाई यहाँ पर क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोगों का बहुत 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 लाडला टॉपिक है, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि यार कैसे होगा, क्या होगा। इतने सारे क्वेश्चन 4-4 5-5 पिछली बार के पेपर में पूछ दिए थे एक एक शिफ्ट में, यहाँ पर हमारा नैया पार कैसे होगा। बट डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। सीधी सी बात है मेरे भाई, जब आपका भाई यहाँ पर है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, 1.5 घंटा मेरे साथ बने रहना है, और उसके बाद में देखिए कि मेरे भाई जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का टी तक नहीं आता था, आज के सेशन में 25 में से 20 सवाल मेरे भाई वो खुद से बना लेगा, ये मेरा दावा है। आज हम भी थोड़ा अपने आप को 180 डिग्री पे घुमा दिए, अपने पढ़ाने के तरीके को बदल दिए हैं। ठीक है, जो अक्सर हमारी सबसे खास चीज थी, जो वैल्यू पुटिंग था, जो हमारा सबसे जबरदस्त हथियार था, जिसको हम बच्चे को हमेशा एंड में पढ़ाते थे, इस बार हमने कहा कि नहीं, शुरू ही से करते हैं। वो कन्वेंशनल तरीके, बोरिंग तरीके हटाओ, वो एकदम जो है बकवास तरीके हटाओ, कुछ नया सिखाओ, कुछ अच्छा सिखाओ, कुछ बेहतर सिखाओ, कि बोले कि अरे ये मजा आ गया भाई साहब, ये देखने के बाद जो है फील हुआ यहाँ पर कि हाँ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर तो मजा आने वाला है। ठीक है सर, आज रेड में हैंडसम लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार है। हमारे कान तरस गए थे ऐसे ऐसे शब्द सुनने के लिए, यहाँ पर सिंगल लोगों के लाइफ में ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलते ना जनरली, इसीलिए मेरे भाई। ठीक है, अब हमारे सोहेल भाई साहब है, बताओ यहाँ पे रोज इनको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ ही जाता है, जब मैडम दिन में जब आती हैं नीचे, ऑफिस जब जा रही होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट दे देती हैं, जब ऑफिस से आती हैं तो कॉम्प्लीमेंट दे देती हैं। अब हमारे वाले केस में बताओ यार, कोई देने वाला भी नहीं है। सुबह शाम क्लास में लगे रहना, अपना पढ़ाते रहना यहाँ पे। बट अच्छा है, चलो तुम लोग कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट मेरी सर आंखों पे। आ जाओ। तो 45 दिन 45 मैराथन अपने आप में एक जबरदस्ती मेरे भाई यहाँ पर एक मैराथन है। ठीक है, जो एक उम्मीद नहीं, एक सिलेक्शन की गारंटी है, जहां पर मेरे भाई मैं संपूर्ण इतना कहता हूं कि जिस बच्चे ने इसको पूरी तरीके से, इसकी सारी क्लासेस को देख ली, उसके मैथ्स में पूरे नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। जो टॉपिक्स हमने बाबू तुमको पढ़ा दिए हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, जिसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, अलजेब्रा है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड है, इंस्टॉलमेंट है, और साथ में हमारे ये सारे टॉपिक हो गए। और आज हम आगाज करते हैं त्रिकोणमिति का। कैसा है आप लोगों का जोश, एक बार बता दीजिए, हाउस द जोश मेरे भाई यहाँ पे। और ये जितने सारे टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं, ये इनमें से आप कोई भी टॉपिक जो है, या कोई क्या, सारे आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट आप जाकर के क्लिक करिए। प्लेलिस्ट का हमने लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से सारी चीजों को देख सकते हैं, हर एक चैप्टर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, शादी कर लो अब, शादी कर लो अब, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर तुम लोगों का हमारा अकेला रहना। बताओ, कितना बढ़िया भी क्लास ले रहे हैं रात में, बताओ ब्याह होने के बाद में आदमी रात में क्लास ले पाएगा? सोचो, चलो एक आधा महीने के बाद हो तो ले भी ले पाए, पूरा साल साल भर क्लास ले पाएगा? सोचते नहीं हो भाई तुम, बहुत एकदम जो है पास पास का सोचते हैं आप लोग, बहुत गलत बात है ये। चलिए मेरे भाई, आज ये तो सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ यार, फटाफट हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दो, सारे लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, अब देखो अपना मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है दोस्त। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो क्या क्या है समझिए। सबसे पहली बात, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, और हिंदी में क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्रिकोणमिति हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर क्या है, तो खासियत के नाम पर बस इतना है मेरे भाई कि इसके प्री में जो है 4 से 5 सवाल पिछली बार पूछ लिए गए थे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान रखो। हाँ, दूसरी खासियत की बात, यह हमारा सेशन जब आज आप देखोगे कि हम सवालों को कितना आसान बना देते हैं, तो आपको लगेगा कि भैया असली मजा अब आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो कितने मेरे भाई होते हैं, असल में जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो हम इनके 4 शीट देते हैं, और ये दावा भी होता है मेरा कि तुम्हारे ये जो 4 सवाल आएंगे, हर एक शीट से एक सवाल उठ करके आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई जो आपकी क्लासेस होंगी, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितनी भी होगी,
हर क्लासेस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा पेपर में और बहुत मजे से सीख पाएंगे। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई सबसे पहले तो एक आपको बेसिक जानना पड़ता है कि असल में ट्रिग्नोमेट्री में ये छोटे छोटे बेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आपको मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जानने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला जानना होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है समझो, फिर उसके क्या जानने पड़ते हैं, तो फॉर्मूला मेरे भाई जानना पड़ता है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर तब एक वैल्यू पुटिंग नाम का कंसेप्ट होता है जो सवालों को आसान बनाता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के आज हम बड़े बड़े सवाल कराने वाले हैं, लेकिन सबके सॉल्यूशन मात्र 1 से 2 लाइन में, ये आप देखना, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से। सबसे पहला कंसेप्ट ही हम आपको ये पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ाने के पहले हम चाहते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में जानें कि ट्रिग्नोमेट्री में असल में होता क्या क्या है। तो असल में ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई यहाँ पर बचपन में आप 6 फंक्शंस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। सुना होगा कि नहीं मिश्रा जी, बताइए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं वो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर होता है साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है कॉस थीटा, फिर यहाँ पर होता है मेरे भाई यहाँ टेन थीटा। फिर उसके बाद में साइन के बाद में साइन का उल्टा कौन होता है, तो कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर कौन होता है, तो सेक थीटा होता है। और यहाँ पर टेन का उल्टा कौन होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉट थीटा होता है। ये 6 फंक्शन आपको जानना है। ये 6 फंक्शन की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इनका वैल्यू लिखने का भी तरीका है। असल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, अगर ये मानो थीटा नाम का कोई एक एंगल है, ये क्या है मेरे भाई, थीटा नाम का कोई एक एंगल है, तो थीटा के सामने जो होता है उसे परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। थीटा जिसके ऊपर में टिका होता है उसे बेस यानी आधार कहते हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाता है, ठीक है। और इन सब को लिखने के तरीके ऐसे होते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि साइन की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन की वैल्यू हो जाती है मेरे भाई यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक की वैल्यू हो जाती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू हो जाती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट की वैल्यू हो जाती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलोगे गुरुजी ये सब याद कैसे होगा, बिल्कुल याद होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आपको बस एक मेरा एक ट्रिक याद रखना है, और ट्रिक यहां पर क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और उसके बाद में हिंदुस्तान हरा भरा। यहां पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए। क्या होगा, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए। बोलोगे इससे क्या मिल जाएगा, तो इससे यहां पर जैसे P अपॉन में H है, तो P अपॉन में H किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो साइन की हो जाएगी। B अपॉन में H है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। और P अपॉन में B है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन की वैल्यू हो जाएगी। तो ऊपर से देखोगे तो P अपॉन में H साइन है, ऊपर से देखोगे तो B अपॉन में H कॉस है, ऊपर से देखोगे तो P अपॉन B है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर टेन है। अब नीचे से देखो H अपॉन में P, देखो H अपॉन में P, तो H अपॉन में P क्या हो जाएगा, तो H अपॉन में P कॉसेक हो जाएगा, इसीलिए साइन का उल्टा कॉसेक कहलाता है। H अपॉन में B क्या हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा, इसीलिए कॉस का उल्टा सेक कहलाता है। और B अपॉन में B मेरे भाई कॉट हो जाएगा, इसीलिए टेन का उल्टा कौन कहलाता है, तो कॉट कहलाता है। तो यहां पर याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोलिए, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहां पर ये छोटी सी बात को ध्यान रखना है। तो सिर्फ तुम्हें 2 ही बातें मैं कहूंगा याद रखने को। एक यहां पर ये कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, और सारे लोगों से पूछ रहा हूं कि बस मुझे यहां पर बता दो किसके यहां पर किसके किसके क्या क्या मान होंगे। अगर मानो मैंने यहां पर लिखा कि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, और ये वैल्यू 5 है, और मैं तुमसे चाहता हूं मेरे भाई यहां पर कि तुम एक एक करके सारे फंक्शंस की वैल्यू बताओ। तुम ये बताओ कि साइन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से तुम ये बताओ कि कॉस की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है टेन की वैल्यू हमारी क्या होगी। ये 3 फंक्शंस हमारे हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जो है साइन के बाद में नेक्स्ट हमारा कॉसेक हमारा क्या होगा, ठीक है। कॉसेक के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यू हमारे सामने क्या होगी, और यहाँ पर मेरे भाई कॉट की वैल्यू क्या होगी। ये 6 के 6 फंक्शंस के देखते हैं कितने लोग जल्दी से आंसर बता पाते हैं। फटाफट मेरे भाई बता दीजिए। सबसे पहला आपको यही जानना है, फिर दूसरा जो हम पढ़ाएंगे मेरे भाई हम आपको उसके ऊपर में भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए आप यहां पर क्या कहेंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब आप समझिए, आप यहां पर कहेंगे गुरुदेव देखो छोटी सी बात है, साइन का देखो यहां पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, फिर हो जाएगा भूखा, और फिर हो जाएगा प्यासा, और उसके बाद में हो जाएगा हिंदुस्तान, फिर हो जाएगा हरा,
और फिर हो जाएगा भरासन यहाँ पे। ठीक है, आप इसका उल्टा कर दो तो सर ये h अपॉन पी हो जाएगा, सर आप इसका उल्टा कर दो तो सर ये h अपॉन बी हो जाएगा, और सर आप इसका उल्टा कर दो तो सर b अपॉन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है सर, वैल्यू रख लीजिए उठा करके। थीटा के आगे जो मेरे भाई यहाँ पर होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा क्या होता है तो बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है तो हाइपोटेनस होता है। ठीक है सर, अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग करना है, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग करना है तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3/5 आ जाएगी दोस्त। ठीक है, बेस को हाइपोटेनस से करना है तो 4 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, टेन की वैल्यू निकालनी है तो 3 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे तो ये 3/5 का उल्टा अगर यहाँ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 4/5 का उल्टा कर दो तो 5/4 हो जाएगा। 3/4 का उल्टा कर दो तो 4/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनके सारी वैल्यूज पहले निकालेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे और नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे, तो आप देखना आपको कितना फायदा होगा। तो ये हमने मेरे भाई पॉइंट नंबर 1 सीखा कि सर यहाँ पर कैसे जो है हम यहाँ पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरा सीखना है वो आपको ये भाग सीखना है। ये भी आपने बचपन के एनसीईआरटी के किताबों में आपने देखा होगा, बहुत तरीके से आप इस बात से रूबरू होंगे, वाकिफ होंगे और जानते होंगे कि सर यहाँ पर चाहे हम साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कॉट हो गया, कॉट मेरे भाई यहाँ पर नहीं हो गया ये असल, अच्छा ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर, ठीक है ये थोड़ा सा नामकरण इसका गलत है, यहाँ पर आप जो है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सही करवा देता हूँ, आप निश्चिंत रहें, बस 1 मिनट का समय दें मुझे। ठीक है, यहाँ पर ये इसको सही करिए, ये कोट यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो आ पाएगा वो यहाँ पर क्या आ पाएगा, तो ये हमारा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कोट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मानो हमारे सामने ये टेबल है, ये टेबल आपको बचपन में याद करो मेरे भाई पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं याद है, बस उसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से आपको देते हैं और आप देखिए कितने शानदार तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। एक बस मैं आपसे चाहता हूं साइन कॉस वाला वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस याद रहे और दूसरा आपको टेबल याद रहे। सिर्फ इन 2 चीजों के आधार पर आज के ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में आप धुआं धुआं कर देंगे, मेरा दावा है आपसे। आप नहीं कर पाए तो फिर हमको कहिएगा कि सर आप जो है गलत दावा किए थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप देखो यहाँ पर अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको टेबल पूरा रटवा दूंगा, आप यहाँ पूरा टेबल लिखना सीख जाओगे। ये इतना बड़ा जो टेबल है मेरे भाई यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं, आप एक बार में लिख लोगे और वो कैसे होगा। ठीक है, अच्छा सही था मेरे भाई, कोई बात नहीं, अगर सही था तो मैं चाहता हूं कि चलो ठीक है, अगर सही था तो मैं अभी देखा नहीं है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर कोसेक की बात करें, चलो हाँ सही था मेरे भाई, रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, बट मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर देखो। ठीक है, वो मेरे हिसाब से सही नहीं था, मतलब जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से वो सही नहीं था। ठीक है, रहने दो। अब यहाँ पर मेरे भाई हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्या गया, पूरा टेबल बढ़िया तरीके से अपन यहाँ पर याद करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे टेबल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, देखो यहाँ पर हम एक चीज रखने वाले हैं, ये होगा हमारा साइन कोस, और बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है हम यहाँ वैल्यू रखने वाले हैं, एक हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर पहले वाले खंड में हमारा साइन आ जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ दूसरे वाले जो खंड है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कॉस आ जाएगा, ये कॉस का घर हमने बना दिया है। तीसरा वाला जो घर है मेरे भाई यहाँ पर ये टेन का घर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में साइन का उल्टा ये हमारा कोसेक का घर हो गया। ठीक है ना, बहुत तरीके से आप समझ लो इस बात को। और फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर ये 2 घर हमने बना दिए, ये हमारे और हो गए। ठीक, अब एंगल की रही बात, हम यहाँ पर एंगल को भी लेकर के कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 0 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 0 के बगल में कौन हो गया, तो 30 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। फिर 30 के बगल में कौन हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 45 हो गया। और फिर मेरे भाई 45 के बगल में कौन हो गया, तो 45 के बगल में दोस्त यहाँ पर 60 हो गया। और 60 के बाद हमारा कौन सा हो गया, तो नेक्स्ट हमारा 90 हो गया। तरीके से मेरे भाई 0, 30, 45, 60 और 90, इस तरीके से मेरे भाई सारे के सारे वैल्यू जो हैं वो हमारे सामने यहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, एकदम मजा आएगा मेरे भाई पढ़ने में, ये मैं आपसे प्रॉमिस करके चल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत आनंद आपको आने वाला है। ठीक है, आप देखते चलिए, बस आनंद लीजिए जीवन का, इतना ही कहेंगे आपसे। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने बन गया। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं और आप यहाँ देखना शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेरे भाई वैल्यू के बारे में चलते हैं और सबसे पहली वैल्यू के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि सर सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, तो सबसे पहले हमें जो जानना है वो 0 डिग्री,
फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 30 डिग्री, फिर उसके बाद में यहाँ पर 45 डिग्री, फिर उसके बाद में यहाँ पर 60 डिग्री, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, और आपको यहाँ पर पूरा रटना भी नहीं है, मैं टेबल याद करवा दूंगा आपको। शुरुआत मेरे भाई यहाँ पर करते हैं साइन के साथ में, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कॉस के साथ में, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई टेन हो जाएगा। साइन का उल्टा मेरे भाई कौन होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, वो हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके लिखने के बच्चों जो तरीके होते हैं वो यहाँ पर क्या क्या होते हैं वो समझना। लिखने का जो तरीका है बस मेरे भाई यहाँ पर वही है। आपको यहाँ पर क्या करना है, गिनती लिखनी है। क्या करना है मेरे भाई, गिनती लिखनी है। गिनती कहाँ से होती है, जीरो से। गिनती कहाँ से होती है, जीरो से। तो पहले आप जीरो लिखोगे, फिर आप यहाँ पर 1 लिखोगे, फिर आप यहाँ पर 2 लिखोगे, फिर उसके बाद में आप यहाँ 3 लिखोगे, और फिर उसके बाद में आप 4 लिखोगे। भविष्य में कभी भी कहीं भी अगर तुम भूल जाते हो कि यहाँ पर जो है हमें लिखना कैसे है या उसकी वैल्यू क्या थी, तुम पूरा पूरा टेबल खुद से लिख सकते हो। तो गिनती कहाँ से लिख दो, 0 से लेकर के 4 तक। हर एक संख्या को 4 से डिवाइड करो, पहले को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, और यहाँ पर किसको मेरे भाई, पांचवे को भी। बस यहाँ पर सारे लोगों को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया गिनती लिखना। स्टेप नंबर 2 क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर सबको 4 से डिवाइड करना। और स्टेप नंबर 3 हो गया सबके ऊपर में रूट लगाना। सबके ऊपर में क्या लगाना मित्र, सबके ऊपर में रूट लगाना। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो, सबके ऊपर में तुम्हें क्या लगाना है, रूट लगाना है। अब देखो 0 अपॉन कोई भी संख्या किसके बराबर में होती है, तो 0 के बराबर में। किसके बराबर में होती है, तो 0 के बराबर। किसके बराबर में होती है भाई मेरे यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी 0 अपन कोई भी संख्या 0 के बराबर में होती है। 1 का रूट कितना होता है भाई मेरे, 1 होता है। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप अगर इसको काटोगे तो 2 से आपका एक बार में, 2 से आपका 2 बार में। तो 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1, और 2 का रूट कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो 3 का रूट आपके सामने कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और 4 का रूट कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 4/4 1 होता है, और 1 का रूट लगा लो तो कितना आता है, 1 आता है। तो सबसे पहला वाला वैल्यू लिख दिया 0 1 2 3 4, उसके बाद में डिवाइड बाई 4 और आपने लिख दिया। अब मेरे भाई साइन से तुमको कॉस में जाना है ना, तो उल्टी गिनती गिनो। वहां सबसे अंत में जो है उसको यहां सबसे पहले लिखो, सबसे अंत वाले को सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद के √3/2 को अब यहां पर लेकर के आओ, फिर उसके बाद वाले वैल्यू को अब यहां पर लेकर के आओ। ठीक है, फिर ये वाले वैल्यू को तुम यहां पर रखो मेरे भाई, और फिर यहां पर ये जो 0 है तुम यहां पर इसको रख दो। यानी तुमने सिर्फ पहले वाले को लिखा, उसका उल्टा गिनती कर दिया, तो कौन सा आ गया मेरे भाई, यहां पर दूसरा वाला आ गया। अब ये जो tan होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा को डिवाइड करना होता है cos थीटा से। यानी यहां पर 0/1, और 0 को जब तुम 1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये लिख दो मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से 1/2 को 3/2 से डिवाइड करो। आप यहां पर 1/2 को मेरे भाई √3/2 से डिवाइड करो। 2 से आपका 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो क्या बचेगा मेरे भाई, यहां पर जैसे 0 को 1 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा। सर यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 आएगा। क्या आ जाएगा सर, 1/√3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सर इससे ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3/1, यानी कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, और 1/0, तो 1/0 को मेरे भाई दो तरीका कह सकते हो, या तो तुम इसको इनफाइनाइट कह सकते हो, या फिर मेरे भाई यहां पर तुम नॉट डिफाइन कह सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। अभी यहां पर देखो, एक शुरुआत मिश्रा जी हमने की थी, उल्टी गिनती कर दी तो कौन सा आ गया, दूसरा वाला आ गया। भाग हमने कर दिया तो कौन सा आ गया, तीसरा वाला आ गया। अब देखो, जैसे तुम्हें पता है कोसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन की वैल्यू को पलट दो, साइन की वैल्यू को पलट दो, 0 को पलट दो, तो 0/, देखो 0/, में मतलब जो भी था 0/1 कह लो, तो 0/1 का उल्टा मेरे भाई कितना होता है, तो 0 का उल्टा मेरे भाई 1/0 होता है। और दुनिया की किसी भी संख्या को जब तुम 0 से भाग करते हो तो ये नॉट डिफाइन होता है। 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2/1 हो जाता है, और 2/1 का मतलब ही कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाता है, तो √2/1 हो जाता है। और √3/2 का उल्टा कितना हो जाता है, 2/√3 हो जाता है। और यहाँ पर 1 का उल्टा कितना हो जाता है, तो 1 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर 1 ही होता है। ठीक है, आ जाओ चलो सेक की बात करते हैं। सेक क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा, तो सेक जो होता है मेरे भाई यहाँ पर ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है।
किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। अगर सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो है 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2, और 0 का उल्टा 1/0 यानी हो जाएगा मेरे भाई यहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अंतिम यहां पर जो कॉट है, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, तो ये मेरे भाई किसका उल्टा है? तो ये टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा है। आप 0 का उल्टा करो, फिर से वही बात 1/0, जिसका मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड यहाँ पे। ठीक है, आप √3/1 का उल्टा करो, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करो, 1 हो जाएगा। √3 का उल्टा करो तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/0 का उल्टा करो 0/1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टेबल है तुम्हारे सामने, ये पूरा पूरा टेबल याद करना। और आज इस टेबल को, तुम्हें कसम है मेरे भाई, यहां पर इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल करते वक्त में ये तुम्हारे नजरों के सामने हो, इसको देख पाओ, इसको याद कर पाओ, बार बार मेरे भाई यहां पर बढ़िया तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, तो बस यहां पर ये दो वैल्यूज तुम्हें यहां पर याद रखने थे, दो चीजें मेरे भाई यहां पर तुम्हें याद रखना था, और यहां पर कहीं पर कोई बात नहीं थी। आप बस इतना याद रखते कि हाँ जी सर, ये हमारा साइन का मान होता है, और दूसरा मेरे भाई यहां पर ये, बस अब उसके बाद में तुम्हारी मौज है। अब बोलोगे कैसे मौज है? असल में देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाता हूं, अब तुम्हारे सामने ये सवाल है, मैं कहूंगा इसको तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। कैसे पता है? इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ना होगा, जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट क्या कहता है? तो जैसे तुमने बचपन में मेरे भाई एक बात पढ़ा होगा, ठीक है, मैं तुम्हें वैल्यू पुटिंग की एक छोटी सी चीज सिखाता हूं कि असल में व्हाट इज वैल्यू पुटिंग यहां पर, ताकि तुम्हें आइडिया लग पाए, तुम समझ पाओ कि पहली वैल्यू पुटिंग है क्या, तब उसके बाद में तुम्हें आइडिया हो पाए। मेरे भाई मैंने क्वेश्चन कहा, और मैंने यहां पर कहा कि सर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये किसके बराबर होता है? पूरी दुनिया कायनात सब जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, कैसे पढ़ा था? तो बचपन में, लेकिन इसके मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन में 1 कहा, दूसरे ऑप्शन में मैंने 2 कहा, तीसरे ऑप्शन में मैंने 3 कहा, चौथे ऑप्शन में मेरे भाई मैंने 4 कहा। मैंने कहा बताओ किसके बराबर है? क्या तुम्हारे पास में कोई ठोस सबूत है कि जिससे तुम ये बता पाओ कि यहां पर इसका जो होता है आंसर 1 होता है? नहीं। लेकिन अगर तुम इसका वैल्यू पुटिंग का सहारा लो, तो जैसे मानो कोई बच्चा कहे सर हम थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे, अब वो थीटा का मान 30 डिग्री लेता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। टेबल से उठा के लेके आया हूं। ठीक है, बोलोगे 1/2 कहां से आया? देख लो, 1/2 यहां से आया। साइन का 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन का 30 डिग्री कितने होता है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर करो, और यहां पर कॉस 30 का मान होता है √3/2, आप यहां पर इसका स्क्वायर करो। चलो आओ हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1/4 में 3/4 को जोड़ेंगे 4/4, और 4/4 का मतलब यहाँ पर कितना होगा? तो 1 होगा, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि सर देखो, जब हमने 30 डिग्री लिया ना, तो सर 30 डिग्री लेकर के जब सॉल्व किया तो कितना आया? 1, तो 1 टिक कर देंगे। एक भाई मेरा यहीं पर बैठा था, उसने कहा क्या मजाक करते हो, 30 पर 1 आ गया, इसका मतलब आंसर 1 हो जाएगा। आप एक काम करो, 45 लेकर के बता दो, इतनी सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री हम यहां पर लेते हैं। जब हमने 45 लिया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। टेबल में देख लेना, जो मैंने टेबल तुम्हें दिया था, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर करो। ठीक है, अब अगर देखोगे तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1/√2 का स्क्वायर दो, आधा हो गया, और ये हमारा आधा हो गया। आधा और आधा मिल करके कितना बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तो तुमने 30 लिया तब भी 1 आया, तुम 45 लो तब भी 1 आया। तुम दुनिया का कोई भी मान ले लो भाई साहब, आएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 ही। बस यही जिद जो है, इसी जिद को वैल्यू पुटिंग कहते हैं। वैल्यू पुटिंग एक ऐसी बात है कि कहता है सुनो, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है तो तुम कहीं पर भी कितने पैसे भी तुम्हारे आगे दे दिए जाए, तुम मेरे भाई यहां पर हमेशा ईमानदारी रहोगे, झूठ नहीं कहोगे। तो यहां पर वही बात है कि अगर इसको तुम कोई भी वैल्यू ला करके दे दो, अगर इसका मान 1 आ रहा है तो इसका मान 1 ही निकल करके आएगा। तुम कुछ भी हाथ पांव मार लो, कुछ भी हाथ पांव मार लो। तो जैसे अब तुम्हारे सामने यहां पर यह सवाल है, अब ये सवाल देखो मेरे भाई, पहला सेशन है, पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, फिर मैं उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने ये होगा।
कोई आइडेंटिटी होगा, कुछ बना होगा, कौन जानता है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो भी बनाए हमको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो अगर ये कुछ ना कुछ बनेगा तो इसके अंदर वैल्यू डालने से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हम वैल्यू डालेंगे तो हो सकता है 0 आ जाए, 1 आ जाए, 1/2 आ जाए, ये आ जाए। हमारा काम है इसको खाना देना, और ये उसको कैसे पचाएगा अब ये इसकी जिम्मेदारी है। हम इसको बस मेरे भाई वैल्यू देंगे। तो हमने कहा वैल्यू हम देंगे यहाँ पर थीटा बराबर 45। थीटा बराबर कितना देंगे? 45। अब थीटा बराबर 45 देंगे तो कॉस का मेरे भाई मान कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 1/√2 होता है। साइन का मान कितना होता है? तो सॉरी मान लेना, माफ करना मेरे भाई, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल में देख लो, √2 होती है। ठीक है, और इसका उल्टा साइन होता है, तो √2 का उल्टा कितना हो जाएगा? तो 1/ इतना हो जाएगा। ठीक है, सेक 45 का मान कितना होता है? तो मेरे भाई √2 होता है। और कॉस का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। उसके बाद में टेन का मान कितना होता है? 1 होता है टेन। और कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमने सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो, √2 को √2 से गुना करो, √2 इंटू √2 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/ मेरे भाई यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 इंटू √2 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, और ये 2 इस 2 को काट देगा। आंसर कितना होगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यानी आपको ये पता भी नहीं कि असल में कौन चीज किसके बराबर है, आपको कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर ये रखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये ऐसा दुनिया जहान का कोई चीज तुम्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई। लेकिन उसके बाद भी तुम सवाल को बना करके 1 आंसर दे करके आ गए। अब तुम्हारे मन में ये शंका आ रही होगी कि सर आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखेंगे? आप 45 रखेंगे, 30 रखेंगे, 0 रखेंगे, हम कौन सी वैल्यू रखे गुरुजी? हमें कैसे पता? आप हमको ये बता दीजिए, हमें कैसे पता सर यहाँ पर? तो मैं तुम्हें समाधान देता हूं मेरे भाई। यहाँ पर इसके लिए मैंने नोट लिख रखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद करना है, और वो क्या है कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट वैल्यूज ऐसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे आ रहा है -2 -1 0, कुछ ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, तो तुम्हें मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम वैल्यू पुटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा रख सकते हो, और ये लाइन तुम्हारी फॉर्मूला बुक में दी गई है कि सर 0 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 45, 60, 90 या कुछ भी, कोई भी मान यहाँ पर मेरे भाई रख सकते हो। ठीक है, दूसरा कहा गया व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन द क्वेश्चन, मेक श्योर करना कि तुम्हारा नीचे 0 ना बने, या फिर ऊपर नीचे दोनों 0 ना बने, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ना बने। वैल्यू पुटिंग की इतनी सी बस डिमेरिट है कि वो ये कहता है कि बस ऊपर और नीचे 0 मत बनने, सॉरी नीचे 0 मत बनने देना, नीचे 0 मत बनने देना। दो ही केस में वैल्यू पुटिंग नहीं लगाते हैं, जब मेरे भाई नीचे 0 बन जाए, या फिर मेरे भाई दो ऑप्शन सेम आ जाए। अगर नीचे 0 बन रहा है तो हम उस वैल्यू को ना लेकर के कोई और वैल्यू को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए लिखा गया डू नॉट वायलेट एनी कंडीशन, कंडीशन को मत तोड़ना, नीचे 0 मत बनाना, नहीं तो तुम्हारा कभी भी सवाल नहीं बन पाएगा और उत्तर हमेशा गलत आएगा। उस पॉइंट के साथ में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तुम्हारे आगे एक और लिखा गया है कि वैल्यू पुटिंग के आधे से ज्यादा हम रास्ते तुम्हारे लिए सॉल्व करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस दिए गए हैं, तो वहां पर सबसे बढ़िया है कि हमेशा यहां पर वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करो? 45 डिग्री लो। ऑलवेज ट्राई टू सब्स्टिट्यूट थीटा बराबर 45 या फिर मेरे भाई 135। 135 का एक स्पेशल केस बनता है जो हम बताएंगे। पहले प्राथमिकता इसको दीजिए, अगर यहां पर यह काम नहीं कर पाता है फिर प्राथमिकता 0 और 90 को दीजिए। ठीक है, और अगर फिर इस पर भी बात नहीं बन पाती है तब प्राथमिकता आप 30 और 60 को दीजिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे 45 पर बनते हैं, जहां नहीं बनेंगे तो वहां 0 और, हालांकि 0 और 90 सिर्फ जहां साइन और कॉस आता है क्वेश्चन में वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं सीधा सीधा आसान भाषा में कहूं, बात बन जाए तो 45 पे ले लेना, नहीं बने तो यहां 30 का या 60 का इस्तेमाल कर लेना मेरे भाई, बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर यहां नीचे इनफाइनाइट बनने के खतरे मंडराते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे अगर तुम देखोगे यहां 0 और 90 में क्या होता है, 0 डिग्री में तुम देखोगे तो कॉसेक जो होता है वो नॉट डिफाइन आ जाता है, कोड जो होता है वो नॉट डिफाइन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एक बच्चा कह रहा था कमेंट बॉक्स में कि आपने 0 क्यों नहीं लिया, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इस तरीके से इधर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो वो घटिया काम हम नहीं करेंगे। अब उसके बाद अब यहां से तुम्हारा असली प्रैक्टिस शुरू होता है, और अब यहां से तुम हर एक क्वेश्चन को दो। साथ में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मेरे भाई, इसको इंग्लिश और हिंदी में क्या टाइप कराऊंगा बताना। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में नहीं लिखा है क्या? एकदम बकलोले हो, पूरा आंगनबाड़ी का तैयारी करते हो क्या? बताओ हैं, एक बात बताओ, हिंदी में कॉट थीटा को कुछ और लिखा जाएगा, टेन थीटा को कुछ और लिखा जाएगा, ये तुम्हारा एसएससी CHSL को का हिंदी में लिखेंगे?
गजब आदमी हो यार, बताइए मिश्रा जी, भौकाले हैं एकदम आप यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पर ये सारा सारा क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए। अब हम आपको पूरा पूरा 2022, 23, 24, 25 सारा सवाल करवाएंगे और वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट पे। आपके सामने लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया बस यहाँ बताओ किसका है। ये भी आपको ना फील हो कि हम कहीं और का क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर का है। आपको खाली वैल्यू पुटिंग का सहारा लेना है, बस बात खत्म, उड़ा दीजिए। आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पर कितना, मात्र यहाँ पर जो है, मात्र मेरे सामने सर यहाँ पर 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड में हम इस सवाल को धुआं धुआं कर देंगे। पहले उसके लिए 3 सेकंड में धुआं धुआं करने के लिए तुम्हें वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बताओ यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेना पसंद करोगे, 0 लोगे, 90 लोगे, 30 लोगे, 45 लोगे, बताओ कौन सा वैल्यू लोगे। बोलोगे गुरुजी देखो जब सारे के सारे दावत में आ जाए तो थीटा का मान क्या लेते हैं, थीटा का मान 45 लेते हैं। थीटा का मान क्या लेते हैं, 45 लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन तुम्हें हम करवा दें। 45 डिग्री पर मेरे भाई चाहे देखो यहाँ पे एकदम रिवीजन कर लो, थोड़ा तुम्हारे फायदे की बात होगी। 45 डिग्री में चाहे तुम्हारा साइन थीटा हो या तुम्हारा कॉस थीटा हो, दोनों का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, चाहे तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक हो या तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर सेक हो, दोनों का मान कितना होता है, तो √2 होता है। ठीक है, और चाहे मेरे भाई तुम्हारा टेन हो या तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर कॉट हो, दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, अगर तुमको यहाँ पर ये याद है तो बस उसके बाद तुम्हारी मौज है। ठीक है, अब देखो बोलोगे सर 45 डिग्री आपने रखने को कहा है, कॉट का मान 1 हो जाएगा, टेन का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉसेक का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, तो 1/√2 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल कॉसेक का मान देखो वहां पर क्या है, तो √2 है, तो कॉसेक का मान मेरे भाई √2 है, तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर कॉसेक का मान √2 है, तो इसे √2 लिखेंगे और इसे 1/√2 लिखेंगे। अगला सवाल देखिए सर, कॉस हमारा है, कॉस माइनस सेक, तो कॉस का मान कितना होगा, तो 1/√2 और सेक का मान कितना होगा, इतना होगा। साइड में लिखे हुए हैं, तुम यहाँ देख लो। अभी तुम्हारा एकदम बेसिक वाला कहानी, अभी आराम से धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ दिल पे मत ले लेना, मात्र 3 सेकंड, अभी वेट करो, तुम्हारे लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करोगे 2, 2 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करो 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर -1 और अपॉन में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 से गुना करने पे 2 आएगा, 2 से 2 खत्म मेरे भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना, -1 बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी फॉर देवसेना, बिल्कुल डी फॉर देवर जी करेक्ट आंसर है। पसंद आया तो एकदम ठोकिए लाइक, यहाँ पे लाइक आपका रुकना नहीं चाहिए, बस इस बात को मानिए। ठीक है, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, अब ना सिर्फ प्री का सवाल बल्कि आपके सामने मेंस का भी सवाल होगा दोस्तों, और हर तरह के सवालों को आप कर पाएंगे। हर जगह पर वीडियो को शेयर करो भाई, हर बच्चा पढ़े। बस मैंने एक ही बात कहा है कि भाई तुम जो है लाइक और शेयर संभाल लेना, मैं पढ़ाना संभाल लूंगा। ठीक है, आप लाइक और शेयर संभाल आप लीजिएगा, पढ़ाना हम संभाल लेंगे, आप शेयर करते चलिए। अब देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनर क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि मान लो यहाँ पर थीटा नाम की जो चीज है वो 0 और 90 के बीच में है, तो 1 + cot स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, साइन माइनस कॉसेक, कॉस माइनस सेक, इसका मान कितना होगा। मैं धीरे धीरे तुम लोगों को छोटी छोटी चीजें आदत लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद कर लो कि थीटा जब तुम्हारा 45 होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो साइन और कॉसेक कितना होता है, बार बार साइन और कॉस हमारा कितना होता है, साइन हो या कॉस हो, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कॉसेक हो जाए या फिर मेरे भाई तुम्हारा सेक हो जाए, दोनों की वैल्यू √2 के बराबर होती है। और टेन हो जाए या फिर कॉट हो जाए मेरे भाई, सबकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, ये आपको यहां पर याद करके चलना है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन को देखते हैं और आप कहते हैं सर जब सारे के सारे दिए गए हैं तो थीटा बराबर मैं 45 रखूंगा, थीटा बराबर 45 रखूंगा तो 1 + cot 45, तो cot 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 + tan 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, इसके लिए अलग से लिखते हैं और इसके लिए अलग से लिखते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में लिखना मेरी मजबूरी थी ताकि मैं समझा पाऊं, ये अलग और ये अलग, लेकिन आपका यहाँ पर देखो ना सेम है दोनों के दोनों। जैसे साइन 45 की वैल्यू होती है और वो कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 1/√2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। अगर आप देखोगे तो बस साइन के जगह पर कॉस आ गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2। कॉसेक के जगह पर सेक आ गया तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। यानी अगर इसको सॉल्व करने पर मान k आएगा तो इसको भी सॉल्व करने पर मान k आएगा, तो मेरे भाई k × k क्या होता है, k का स्क्वायर होता है।
क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर k का स्क्वायर होता है। एक ही संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब उसका स्क्वायर कर दो, इससे तुम्हारी समय की बचत होगी, तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, अब अगर देखोगे तो बोलोगे सर 2 और 2 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, √2 में से √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 का मतलब -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। सीधा सीधा लपेटो, दिन दिहाड़े आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 2 आएगा तो कौन सा है। अब बोलोगे गुरुजी कैसे पता करेंगे 2 कौन सा है। अरे भैया, जैसे तुमने क्वेश्चन के अंदर में वैल्यू रखा, तुम्हारा आंसर आया, वैसे ही तुम ऑप्शन के अंदर में वैल्यू रखो और तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, 45 डिग्री इसमें रखो तो बोलोगे sec 45 की वैल्यू √2 होती है, cosec 45 की वैल्यू √2 होती है। √2 इंटू √2 कितना आएगा, 2। सवाल भी 2, जवाब भी 2, तो यही उत्तर होगा। अगर किसी के मन में यहाँ पर शंका की बीमारी है कि नहीं हमारा बाकी ऑप्शन भी तो हो सकता है, तुम बाकियों में रख करके देख लो, किसी में तुम्हारी बात नहीं बनेगी। ये √2 प्लस √2 मेरे भाई यहाँ पर ये 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2, 2/√2, जिसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ये 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर आपका 2 आया है तो एक ही ऑप्शन 2 है और वहां पर ऑप्शन नंबर ए है, और वही क्या है, करेक्ट उत्तर है। आ जाओ, चलो अब थोड़ा फास्ट करते हैं अपने आप को, और थोड़ा फास्ट करके मेरे भाई सीधा सीधा सवालों पर चलते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी करने हैं। ठीक है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दो। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 सेकंड है, 15 सेकंड के अंदर में आंसर देना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फटाफट यहाँ पर बताइए, जल्दी बताइए, क्या कहेंगे। 15 सेकंड खत्म। आप बोलेंगे सर देखिए इतना संभव, इतना जो है पूरा पूरा वैल्यू हमारे सामने दिया गया, बोला गया किसके बराबर है। आराम से वैल्यू रखिए। tan की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर मेरे भाई ये √2 है, तो आप कोई बात नहीं, sec की वैल्यू देखो 45, देखो जब सारे के सारे दिए गए हैं तो थीटा बराबर हम लेंगे 45। 45 लेने पर tan की वैल्यू 1 हो जाएगी। sec की वैल्यू कितनी है, √2 है, √2 का पावर 6 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर 45 की वैल्यू है तो 1 है तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 + 1 + 2, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 + 1 + कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर देखो √2 का पावर 6, यानी √2 को 6 बार करना, √2 के 6 पावर 2 के 3 पावर के बराबर, 2 का 3 पावर 8 होता है। प्लस मेरे भाई 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 1 7 में से 8 गया तो -1/4, -1/4 मेरे भाई। माइनस में है तो प्लस वाले तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पर ये होगा या ये होगा। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 145, 1/√2 का स्क्वायर इतना, 1/√2 का स्क्वायर इतना, यानी आंसर मेरे भाई -1/4 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना है। तो बड़े प्यार से, बड़े शालीनता से मेरे भाई आप यहाँ पर जो है इसका आंसर दे सकते हैं, आप इसको मेरे भाई बना सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए इन सवालों में भी, अभी इन सवालों पे आप एकदम होल्ड करिए। एक 5 नंबर सवाल है और एक यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, इसको होल्ड करिए। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आप यहाँ देखिए, क्या आप इस सीजन 2022 के सवाल को मात्र 2 सेकंड के अंदर में नहीं उड़ा सकते? आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर बस इतना कहा गया है, ठीक है, और बहुत प्यार से कहा गया है कि आप हमको यहाँ पर इसका मान बता दीजिए कि इसका मान हमारा कितना होगा। आज एक बच्चे ने जब इस क्वेश्चन को देखा तो उसने कहा कि सर इस सवाल को उड़ाया जा सकता है। कैसे उड़ाया जा सकता है? तो सर वैल्यू रखने से उड़ाया जा सकता है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है गुरुजी, आप वैल्यू लीजिए, वैल्यू में कितना लीजिए तो 45 लीजिए, और वैल्यू में जब आप 45 डिग्री लेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1/√2 का मेरे भाई पावर 6, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा सर, देखो x + x तो मेरे भाई 2x, यानी इसी का क्या कर दो, डबल कर दो। एक संख्या को 2 बार जोड़ने से बेहतर है उसी का डबल कर देना, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहोगे तो सर ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 4 हो जाएगा। प्लस हमारे सामने कितना है सर, तो प्लस हमारे सामने 3 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर 2 इंटू 1/√2, यानी 1/√2 का पावर 6 यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 1/8 हो जाएगा, ठीक है। √2 का पावर 6 कितना होता है, 8 होता है, माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा 4, प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 हो गया, ठीक है। 1/4 - 1, 4 एकम 4, 1 - 4 -3/4,
-3/4 को मेरे भाई यहाँ पर आप इसे गुना करो, -3 + 3 कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। इस सवाल में आपको ये तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे भाई इसका बेसिक क्या था, आपको ये तक पता करने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे भाई कि ये बनता कैसे है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको पता जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग की इतनी खूबसूरती होती है कि मेरे भाई आपको महसूस भी नहीं होने देगा और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप 45 की जगह पर आप 30 लेकर के बनाइए, आपका तब भी बनेगा। आप 30 की जगह पर आप 60 लेकर के बनाइए, आपका तब भी बनेगा। ठीक है। और कई समय से बच्चों को ये चीज कंसेप्ट नहीं पता है, जिसके चलते वो क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को मुश्किल मानते हैं, हार्ड मानते हैं और वो छोड़ देते हैं। देखो वैल्यू पुटिंग क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको तुम ट्रिगो में लगा सकते हो, जिसको तुम अलजेब्रा में लगा सकते हो, जिसको तुम ज्योमेट्री में लगा सकते हो, मल्टीपल जगह पे तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी मेरे भाई तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, समझो मेरी बात को। अब आप जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अभी रोको, इसको स्पेशल केस है आपका, यहाँ पर 135 है, ये मैं आपको बताऊंगा भी कि कहाँ कहाँ पर क्या लगाना है। अब आप इसी क्वेश्चन को देखो, 10 नंबर क्वेश्चन को देखो, आपके सामने दिखा कॉसेक है, ये है भाई। इन सब को सॉल्व करने के बाद में कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं कहीं पर ना कोई मेरे भाई यहाँ पर जो है किसी ना किसी फॉर्मूले पर आधारित होंगे। मुझे नहीं जाना बेसिक में, मुझे नहीं घुसना बेसिक में। तुम्हारी जो कल और परसों वाली क्लास कराऊंगा आगे, मतलब सैटरडे संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे को जो क्लास होगी, तो उसके अंदर में हम बकायदा बेसिक से उस बात को बताएंगे। हम सारा सारा चीज दोबारा से पढ़ाएंगे और बेसिक से बताएंगे, लेकिन आज का वो दिन नहीं होने वाला है। अब तुम्हें सीखना है उड़ाना यहाँ पे। अब तुम इसी क्वेश्चन को सीखो, यहाँ पर क्या होगा, सारी सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे बढ़िया थीटा बराबर क्या लेना है, 45 लेना है। अब थीटा बराबर 45 लेना है, तो देखो यहाँ पर ये √2 होता है, √2 का पावर कितना हो जाएगा, तो √2 का पावर मेरे भाई 4 हो जाएगा। अगर यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/√2 का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर आगे आगे बात करें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू मेरे भाई cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 हो जाएगा। √2 के 4 पावर 2 के 2 पावर के बराबर, 2 का 2 पावर कितना होता है, 4 होता है। 2 का 2 पावर कितना होता है, 4 होता है। 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ठीक है। माइनस कितना होगा, 2 और माइनस कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1। अगर हम देखें 4 एकम 4 में से 1 गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 3/4 होगा, और माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। हमारा 3 - 3 आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर बी और डी में से नहीं हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता है, नहीं है, संभव नहीं हो सकता है। समझ के बात को लेकर के, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर एक काम करो, फटाफट यहाँ पर जो है थोड़े से बड़े एक और क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं तुम्हें। इस क्वेश्चन में अगर तुम लगा करके दिखा दोगे ना, एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारी तरफ से, 16 नंबर सवाल, तो मैं मान जाऊंगा। जल्दी से यहाँ पर 16 नंबर सवाल बना करके दिखा दो सारे के सारे, फिर थोड़ा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पे ले चलूंगा और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर देखो, और जल्दी से इस सवाल को मेरे भाई यहाँ बनाओ, फटाफट बनाओ भाई। चलो मेरे भाई यहाँ पर तो बनाया आप लोगों ने या नहीं बनाया, जल्दी से बताइए। बना भाई, कितने लोगों ने बना लिया, सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। बहुत शानदार मेरे भाई। 16 नंबर सवाल आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो बोला गया मेरे भाई यहाँ पर साइन और टेन और कॉस, यहाँ पर ये सब के स्क्वायर में से 1 घटा दो, ये किसके बराबर में होगा। हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा सवाल है,
अब हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन क्या है, हम सर वैल्यू लेंगे, वैल्यू में हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, तो हम यहाँ 45 लेंगे। तो हम कहेंगे सर थीटा का मान कितना लिया जाए, तो 45 लिया जाए। अगर थीटा का मान 45 लिया जाए यहाँ पर तो क्या होगा, साइन की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1 कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। उसके बाद में tan का मान हमारा कितना होगा, तो tan का मान यहाँ पर इतना हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, cos का मान, तो cos का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। आप मेरे भाई बताओ 1/√2 को 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहने दो, कोई मतलब भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इंटू मतलब यहाँ पर ये 1/√2, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/√2। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 1। अब एक बात बताओ 1/√2 कितना होगा, 2/√2 होगा मेरे भाई, कितना होगा 2/√2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस कितना करेंगे 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, बोलेंगे सर यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा -1, सीधा सीधा काटो 2 - 1 1 आएगा। सर 1 आएगा तो हमें कैसे पता, तो 1 आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और सवाल, हम अपने हिसाब से सवाल करवा रहे हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, हम सारा क्वेश्चन बढ़िया से करवा देंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जल्दी से मेरे भाई वैल्यू बता दो कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा बताइए जल्दी से, ठीक है। आप यहाँ पर से देखेंगे, जरा वो देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इनमें से साइन कॉमन ले लेते हैं, तो अगर इनमें से हम साइन कॉमन ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर करें, इसमें से हम कॉस कॉमन ले लें, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा मेरे भाई यहाँ पर -1 बन जाएगा, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, तो इसका हमें मेरे भाई यहाँ पर क्यूब करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/10 को आप यहाँ पर cot थीटा कह सकते हो और माइनस क्या कह सकते हो, sec स्क्वायर थीटा। जिनको मेरे भाई यहाँ पर नहीं पता वो एक छोटी सी बात को मेरे भाई यहाँ पर समझ लें, और वो छोटी सी बात यहाँ पर क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दोनों बराबर होते हैं और cos 2 थीटा के बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो साइन अपॉन कॉस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई tan का क्यूब थीटा इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई cot थीटा और माइनस हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे वैल्यू पुटिंग रखोगे तो रख लो, 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है मेरे भाई यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 होती है और ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, एक में से 2 घटाने पर -1 आएगा और -1 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कहलाएगा। क्या कहलाएगा याद रख सकते हैं। अब थोड़ा एक्सटेंसिव अप्रोच हम आपका लेकर के चलते हैं और आगे की चीज़ों को हम आपको सिखाते हैं कि आगे की चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर और क्या है। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा पढ़िए, बहुत शानदार मेरे भाई। काफी सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लगभग 8000 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग भी वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए मेरे भाई, और कंसेप्ट पसंद आते रहे तो लाइक करते रहिए। आइए चलिए, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखिए आपके सामने, ये पूरा का पूरा एक सवाल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सवाल तुम्हारा वैल्यू पुटिंग से नहीं बनेगा, ये सवाल तुम्हारा वैल्यू पुटिंग से बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमको एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या करना है कि वैल्यू पुटिंग को अवॉइड करके वैल्यू पुटिंग के दूसरे रूप को जानना है। कई बार मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, कई बार मेरे भाई यहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं कि हम जैसे सवाल को बनाने जाते हैं, वैल्यू रखते हैं वो रूट में और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनता है, हम उस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हैं, और उस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करके मेरे भाई वैल्यू पुटिंग का एक और तरीका सीखते हैं, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं मेथड ऑफ ट्रिपलेट, जिसको हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कोई भी यहाँ पर ट्रायंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल, ट्रिपलेट में बस आपको एक ही ट्रिपलेट याद रखना है, वो है 3 4 और 5, ठीक है। आपके सामने जैसे मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे गुरुजी इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये बात आपने कैसे सिद्ध की है, आपने 0 लेकर के सिद्ध किया है, आपने 30 लेकर के सिद्ध किया, आपने 45 लेकर के सिद्ध किया है, आपने सब कुछ लेकर के मेरे भाई यहाँ पर सिद्ध किया है। इस बात को मानिए, सब लेकर के सिद्ध किए हो। अब बारी मेरे भाई आपकी यहाँ पर क्या है, तो अब आपकी बारी यहाँ पर यह कि मैं इसको एक नए अंदाज से बताऊं कि ये चीज 1 होती है, लेकिन एक नए तरीके से। भाई साहब साइन थीटा है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे भाई यहाँ पर 4/5 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9/25, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25, और 9/25 में 16
16/25 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25/25 हो जाएगा। 25/25 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 25/25 का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है और ये हमारा बिल्कुल जो है सही उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये हमारे सामने ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमें यहाँ पर क्या समझना है? तो ट्रायंगल में मेरे भाई हमें यहाँ पर जो है ये समझना है कि सर ये पूरा पूरा सवाल हमारी ट्रिपलेट से बन जाएगा, जो कि 3, 4 और 5 है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? 3, 4 और 5 है। और बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इसे बना पाएंगे। सबसे पहले साइन की वैल्यू को देखिए। साइन की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? तो याद रखिएगा साइन की वैल्यू हमारे सामने 3/5 है। उसके बाद में कॉस की वैल्यू देखिए कितना लेना है? 1/4/5। ठीक है, एकदम 4/5 कैसे? तो सर कॉस की वैल्यू 4/5। यार जो मैं तुम्हें मेथड पढ़ा रहा हूं ना मेरे भाई यहाँ पर, ये सबसे खतरनाक मेथड है। सबसे खतरनाक मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे खतरनाक मेथड है। ठीक है, आप समझो। वैल्यू पुटिंग अपने आप में एक ऐसा जहर मेथड है कि लोगों को मेरे भाई इतना फायदा पहुंचाता है कि लोगों का क्रेज बन जाता है। 1 - 4/5। साइन की वैल्यू बतानी है मेरे भाई यहाँ पर 3/5। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पूरा पूरा मान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद में अब आप यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, और दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो कॉट स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई कॉट स्क्वायर की वैल्यू, तो कॉट स्क्वायर का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? देखो बढ़िया से मेरे भाई अपना वैल्यू पुटिंग का फायदा उठाओ, बढ़िया से मेरे भाई आप यहाँ पर देखो। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे जरा समझो। कॉट स्क्वायर की वैल्यू है गुरुजी, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? कॉट स्क्वायर की वैल्यू 4/3 होती है। क्या हो जाती है गुरुजी? 4/3 होती है। 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस मेरे भाई कौशिक हो जाएगा। कौशिक का मान कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 ले लो। तुम्हें शुरू में लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत लंबा लंबा मेथड जा रहा है, बट यकीन मानो मेरे भाई ये वाला तरीका तुम्हारा ऐसा है कि भाई एक बार में तुम्हारा सटीक आंसर ला करके देगा, तुम्हें कभी नहीं रुलाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो 3/5 हो गया मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर 5 एकम 5 मेरे भाई यहाँ पर ये 1/5 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको काटते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 3/1 आएगा। तो अगर ये 3/1 आएगा तो इसी का तो ये उल्टा है। तो 3/1 का उल्टा मेरे भाई सीधा सीधा इसको लिख दो कि सर ये 1/3 आ जाएगा। बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बोलेंगे सर ये 16 बटे कितना है? तो 9 है। ठीक है, 3 एकम 3 3 5 बटे मेरे भाई यहाँ पर 8 बटे कितना है? तो 8/3 है। प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 8 से काटते हैं कितनी बार में? 2 बार में। और 3 से काटते हैं मेरे भाई कितनी बार में? 3 बार में। कितनी बार में मेरे भाई यहाँ पर? 3 बार में। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर 3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड हमारा हो जाएगा सर यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप यहाँ देखो 3 3 1 10/3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और ये डिवाइड है 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा मेरे भाई। बहुत आसानी से आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ कहेंगे सर 3 हमारा 3 को काटेगा, 5 हमारा कितनी बार में? 2 बार में काटेगा। सही उत्तर क्या होगा? तो डी फॉर देवसेना होगा। सही उत्तर मेरे भाई यहां पर क्या होगा? डी फॉर देवसेना होगा। 20,000 दोस्तों यहां पर जो है कर दीजिए। 19,000 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फटाफट मेरे भाई। और देखो बहुत बेईमान लोग हैं यहाँ पे। 45,000 जो है व्यूज अब तक आ चुका है, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है। फटाफट यहाँ पर लाइक सारे के सारे कर दो। ठीक है, विद्या भी तभी राज जाती है जब यहाँ पर उसकी गुरु दक्षिणा दी जाती है, और आप किसे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक ही चीज लेंगे, वो है आपका लाइक। ठीक है, फटाफट यहाँ पर लाइक कर दीजिए जल्दी से यहाँ। ठीक है, तो देखो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि वैल्यू पुटिंग में तुम 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्या करता मेरे भाई 45 डिग्री लेता ना, तो मेरा रूट बनता नीचे, जो मेरे लिए बड़ा कठिन होता। 30 डिग्री लेता तो नीचे रूट बनता, बड़ा कठिन होता। तो मुझे एक पल के लिए एक बात याद है, एक लड़का मेरे साथ लाइब्रेरी में पढ़ता था, अरविंद नाम था, मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल लेता हूँ। तो वो पढ़ने में बड़ा तेज था। तो वो एक बार आया, बोला आदि भाई यार ये है ना वैल्यू पुटिंग चीज तो बड़ी अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार मैं लगाता हूँ तो मेरे 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा भाई मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, समझो। वैल्यू पुटिंग में तुम जहां पर भी फंस जाओ, वैल्यू पुटिंग में तुम जहां पर भी फंस जाओ, तुम मेरा ट्रिपलेट का कांसेप्ट लगाना। उस ट्रिपलेट की वैल्यू को ले जाकर के रख देना, तुम जीवन में कभी नहीं फंसोगे, हमेशा एक बार में आंसर आएगा। इसीलिए इन सवालों को होल्ड पे रखा था। अब ये देखो मेरे भाई, वैल्यू लोगे तो तुम्हारे सामने 1 आएगा, फिर √2 आएगा, 1 आएगा, √2 आएगा, नीचे रूट का मतलब इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का मतलब यहां पर हो सकता है परेशानी। हम ये काम नहीं करेंगे। हम यहां पर सीधा सीधा अपना ट्रिपलेट का कांसेप्ट लेंगे। हम कहेंगे गुरुजी ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है। ठीक है,
अब देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है 3/5, तो आप यहां पर रखेंगे गुरुजी 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में कॉट का मान क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉट का मान मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5, देखो कॉट का मान 4/3, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई कौशिक का मान, तो कौशिक का मान हमारे सामने क्या होगा जल्दी से बताओ, तो जो कौशिक का मान हो जाएगा मेरे भाई साइन का उल्टा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर समझना मेरी बात को, माइनस हम करेंगे। फिर उसके बाद साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3/5 हो जाएगी। कॉट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो वहीं मेरे भाई 4/3 हो जाएगा। और कोसेक का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3। इसके अलावा भी कुछ करना है तो -1 करना है, इसके अलावा भी कुछ करना है तो -1 करना है। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो ऊपर में आपका 3 बटे मेरे भाई 5 है, और यहाँ देखेंगे तो 5 बटे, देखो 4/3 5/3 9/3 क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 9/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 3/5, 4/3 में से यहाँ पर 5/3 गया तो -1/3, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर देखें तो मेरे भाई इसका भी एक सॉल्व करने का एक तरीका है, इन दोनों को एक साथ में गुना किया जाता है, इन दोनों को एक साथ में गुना किया जाता है। तो अगर हम देखें 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। उसके बाद इन दोनों को एक साथ में गुना करो, 3 × 3 9, और 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कितना 1 मेरे भाई। आप काटोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 1/5, 1/5 में 9/5 गया तो मेरे भाई 10/5, 10/5 -1 कितना हो जाएगा 2, 2 में से गया तो आंसर 1 आएगा। और 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। 1 फॉर मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर समझ में आ गया। अब जल्दी से अगर 6 नंबर समझ में आ गया तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रहा हूं। तुम यहाँ पर इस वाले सवाल में अगर तुम्हें वैल्यू पुटिंग समझ आता है तुम यहाँ पर वो लगाओ, तुम्हें ट्रिपलेट समझ में आता है वो लगाओ। यहाँ पर तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आंसर बता दो, जल्दी से यहाँ पर आंसर बता दो क्या कहा गया है। चलो मेरे भाई यहाँ पर 1 मिनट होता है आपका खत्म, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है फटाफट मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर अगर हम 45 लेते हैं, देखो यहाँ 45 का कष्ट क्या होगा, अगर तुम यहाँ पर 45 लोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की वैल्यू तुम्हारे सामने 1 हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे भाई 1 - 1 हो जाएगा। लो बाबू, यहाँ पर बाबू भैया जीरो का चक्कर, तो जीरो का चक्कर आ गया तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं मेरे भाई, यहाँ पर सबका है कि अगर नीचे जीरो बने तो क्या होगा। तो मैं आपको एक समाधान बताता हूँ, समझना। हालांकि मेरे पास में एक बहुत बढ़िया बात भी है जो मैंने शुरू में एक नोट में ये लाइन लिखी हुई थी, और जो मैंने कहा था कि उचित समय जब आएगा ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल क्या करना है। मैंने साफ यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमेशा ट्राई करना 45 लेने की, और नहीं बात बने तो 135 लेने की। मेरे भाई 99% जनता जो है मेरी कुछ वीडियोस को देख करके वैल्यू पुटिंग के 45 डिग्री का कंसेप्ट जानती है, लेकिन वो 1% जनता मेरे उस कंसेप्ट को नहीं जानती है जहां पर अगर नीचे जीरो बन जाए तो उसे कैसे तोड़ते हैं। आज आप उस 1% के भी भागीदार हो जाओगे, आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझ पाओगे कि चीजें हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो आज बच्चों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखो कि देखो जब थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर 135 होता है तो यहाँ पर किसकी क्या क्या वैल्यू होती है। बस थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं ना छोटू सा इंजेक्शन देते हैं तो दर्द होता है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में हम दर्द देंगे, और थोड़ा सा दर्द दे करके मेरे भाई हम तुमको ये सिखा देंगे कि साइन यहाँ पर 135 का मान मेरे भाई क्या होता है। ये साइन 90 + 45 होगा। साइन 90 + 45 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई cos 45। साइन 90 + थीटा मिश्रा जी कितना होता है, cos थीटा होता है, और cos 45 की वैल्यू कितनी आफ्टर स्कूल। ठीक है, तो मेरे भाई -1/√2 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें मेरे भाई cos यहाँ पर 135 को लेकर के, cos 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2। और अगर हम साइन को cos से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई आ जाता है हमारे सामने tan 135।
और tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना मेरे भाई यहाँ पर -1। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो ये याद रखना है -1/√2, ये याद रखना है इतना, और इसको इससे डिवाइड करेंगे -1। इस बात का तुम यहाँ पर फायदा उठाओ और देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये एक तरीका बताता हूँ। tan की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 1 होती है। 1 होती है कि -1 होती है, तो यहाँ पर -1 होती है। तो हमें ये बात सीखना है कि 45 डिग्री तो गुरुजी ले नहीं सकते, तो थीटा का मान 135 लेंगे। 135 लेंगे गुरुजी यहाँ पर, तो tan का मान कितना हो जाएगा, -1। उसके बाद में 1 माइनस कॉट का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉट का मान कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर -1 हो जाएगा। आप देखो दोस्तों यहाँ पर, तो माइनस माइनस बाबू कितना होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस कितना होता है, तो मेरे भाई यहाँ इतना हो जाता है। माइनस का आधा माइनस का आधा माइनस का 1 बनाता है। माइनस का कितना बनाता है, 1 बनाता है। कौन सा ऑप्शन तुमको माइनस का 1 यहाँ पर मौका देगा, ऑप्शन नंबर 1 में जाओ। 1 + tan की वैल्यू -1, कॉट की वैल्यू -1, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और ए फॉर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ए फॉर वहां बात है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर है कि बस आ भी जाओ, अब तुम्हारे बिना जो हमारा दिल है वो नहीं लगता है। समझ रहे हैं मिश्रा जी? काहे मुंह सूखा हुआ आज आपका, बात नहीं हुआ आपका? सच बताइए ईमानदारी से। बहुत मेरे भाई मिश्रा जी भी चालाक हैं, कई बार यहाँ पर उनका नंबर नहीं लगता है तो उनकी बहन को नंबर घुमा देते हैं, फिर उसके बाद में लगते हैं उनसे बात करने, और जब उनकी मैडम का फ़ोन आता है यहाँ पर, जब इनकी मैडम का फ़ोन आता है, बोलती है बहन से क्यों बात कर रहे थे, नहीं ना पूछ रहे थे कि तुम कैसी हो, तुम खाना वाना खाती हो कि नहीं खाती हो टाइम पर, ये बताओ, तुम्हारे बारे में ही तो चर्चा कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं बात लेकर के मिश्रा जी? तो मिश्रा जी ऐसे इंसान हैं, मतलब जिनका दिल एक बस की तरह है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, हर किसी को मेरे भाई अपने दिल में जगह देने की कोशिश करते हैं। बस दिक्कत ये बात हो गई कि उस दिल में यहाँ पर रुका नहीं। जैसे बस है, सुबह सवारी भरती है, शाम को सारी सवारी उतर जाती है, और सुबह भी बस वीराना था, शाम को भी वीराना रहता है, वैसे हमारा मिश्रा जी का दिल है। सुबह भी खाली, शाम भी खाली, दिन भर का जो है आनंद एक लगा हुआ है। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, और ये भी उसी में बस यहाँ खुश रहते हैं। आओ चलो, चलो मेरे भाई यहाँ पर 9 नंबर सवाल बनाओ। कोई बात नहीं मिश्रा जी, एक वो दिन आएगा मिश्रा जी, यहाँ पर मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, जब यहाँ पर इस पौधे के ऊपर में भी कोई तितली आराम से बैठेगी, बहुत वक्त देगी, लेकिन उड़ के नहीं जाएगी। और वो वक्त तब आएगा जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, और आपके मम्मी पापा बढ़िया तरीके से जो है एक जीवन साथी ढूंढेंगे आपके लिए। क्योंकि जब जीवन साथी ढूंढ लिया जाता है, जब 7 फेरों का वचन हो जाता है, तब वहाँ पर वो तितली को उड़ने का अधिकार नहीं होता है। और जब वो उड़ेगी तो फिर पौधा भी लेकर के उड़ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। तो सब्र करिए, सब कुछ होगा जीवन में, सब बहुत बढ़िया होगा। आराम से यहाँ पर जो है आप बस 45 दिन 45 मैराथन पढ़िए मिश्रा जी, बाकी तो हम संभाल लेंगे। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग फटाफट इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एकदम 20,000 बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, तब तक यहाँ 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर है, और पूछा गया, बताओ क्या होगा जल्दी से। तो तुम मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, ईमानदारी से बताओ। तो बोलोगे सर अब ये देखिए, अगर 45 रखते हैं तो 1 - 1 0 का केस बन जाएगा। 45 रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, 135। क्या रखेंगे, तो 135। और अगर हम यहाँ पर 135 रखेंगे तो बस खेल करो यहाँ पर। ठीक है, साइन का मान बाबू तुम यहाँ पर कितना रखोगे, तो साइन का मान रखोगे तो 1 क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 1 और -1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो भाई सीधा 2 लिखो ना, इतना काहेला लिख करके कंफ्यूज कर रहे हो, 2 लिखो। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कॉस का मान कितना होगा, तो कॉस का मान यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 - -1 कितना हो जाएगा, 2। भाई सेम संख्या प्लस में है, सेम संख्या माइनस में है, एक दूसरे को काट देगी, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब बोलोगे सर 0 आया तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी है, तो -1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1/√2। मेरे भाई कट जाएगा तो ये भी 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। तो बहुत तरीके से मेरे भाई आपने सटीक सटीक इस्तेमाल जाने कि कहां पर हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम आपको मेरे भाई इसी वैल्यू पुटिंग का एक शानदार जलवा दिखाते हैं, और वो जलवा मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो समझिए। जिस तरीके से वैल्यू के साथ में आपको हमने खेलना सिखाया, उसके साथ में पलना बढ़ना सिखाया, कहाँ पर 45 लेना है, कहाँ पर ट्रिपलेट लेना है, कहाँ पर 135 लेना है, वो तीनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको इन तरह के सवाल बनाने हैं। आपके पेपर के CHSL में क्वेश्चन आता है जहां पर मेरे भाई जो है सवाल में साफ सीधी तौर पर यह बोला जाता है कि भैया कॉट का मान इतना है तो आप मेरे को इसका मान बताओ। मैं आपको आज मैंने क्या कहा कि आज मैंने कसम खाई है कि मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा मतलब नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आज आपसे एक बात कही थी कि आज मैं अपने आप को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, और 180 डिग्री घुमा करके जो मैं सबसे एंड में पढ़ाता हूं उसको मैं सबसे शुरू में पढ़ा रहा हूं। और यही फायदा है मेरे भाई, यहाँ पर ज्यादा बच्चे भी जुड़े और बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। अब आप यहाँ पर देखो, जैसे कॉट का मान है, कॉट का मान हमारे सामने P/Q दिया गया है, लेकिन ये थोड़ी रोका गया है कि मेरे भाई हम कुछ नहीं ले सकते हैं। बोलो, क्या हमारे सामने कहा गया कि अल्फा का मान तुम कुछ नहीं ले सकते? नहीं। तो जब मेरे आगे नहीं कहा गया कि कुछ नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अल्फा का मान 45 लूंगा। 45 लेने के चलते कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा P/Q के बराबर। इसको ले जाकर के अगर हम करेंगे तो Q और P दोनों क्या होंगे, तो दोनों बराबर होंगे। Q और P मेरे भाई यहाँ पर दोनों क्या होंगे, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा बोलेंगे कि सर देखो, P और Q बराबर होंगे। मान लेते हैं ये 1 है तो ये 1, ये 2 है तो 2, ये 3 है तो 3, तो इनको हम 1 और 1 मान लेते हैं। बड़ा अच्छा होगा सर। तो P को भी 1 मान लो तो ये खाली हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर cos अल्फा। ठीक है, ऐसे मान करके चलो कि सर ये हो जाएगा cos अल्फा, इसको 1 मान लो तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा sin अल्फा। देखते चलो मेरे भाई कितने प्यार से सवाल बनेगा। यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर cos अल्फा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर sin अल्फा। ठीक है, ये 1 और 1 है तो यहाँ पर मेरे भाई देखो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस कितना 3। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, 45 लेने पे ये दोनों बराबर होते हैं, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये 1/√2 तो ये 1/√2 तो 1/√2 - 1/√2 तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी एग्जामिनर को जितना टफ देना है देने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा तरीका ऐसा है कि हम उड़ा करके फेंक देंगे। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आ जाओ, अगर पसंद आया ना तो भाई लाइक करना भाई, प्लीज यार लाइक करना आप लोग मत छोड़ना। आपका लाइक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लाइक आप करते रहना। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, और इस सवाल को हम लोग समझते हैं। अब मैं आपको इस सवाल को तोड़ना दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे सामने क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में हमारे सामने m का मान दिया गया, हमारे सामने y का मान दिया गया, और हमसे कहा गया कि यार तुम इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन मेरे भाई हम तुम्हें दे रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो इक्वेशन है तुम यहाँ पर इसका मान बताओ। ऑप्शंस भी मेरे पास कुछ इस प्रकार से हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो है, हम ए और बी का मान नहीं मानते, हम एंगल का मान मानते हैं। हम किसका मान मानते हैं, एंगल का। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मान लेते हैं ये एंगल ए जो है इसको 45 मानो, इसको एंगल ए को कितना मानो मेरे भाई, एंगल ए को भाई तो मेरे 45 मानो। अगर एंगल ए को 45 मानोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा m बराबर a इंटू √2, a इंटू √2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर b हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा समझना। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर जो है दो बातें कह सकते हैं। ठीक है, जब m बराबर √2 आया था ना, तो आप यहाँ पर कह सकते थे सर m अपॉन में a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 अपॉन में 1। और यहाँ जब y बराबर b आया था ना, जब यहाँ पर y बराबर b आया था तो आप यहाँ कह सकते थे सर y और b का जो मान हो जाएगा सर 1/1 हो जाएगा। अब देखो टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये रेशियोज हैं, और ये रेशियोज है तो हम यहाँ पर इसको नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब रख सकते हैं, क्या ही कहूँ मैं आपसे, मतलब किस तरीके से। चलो मैं मतलब सारा सारा सॉल्व कर देता, लेकिन फिर तुम्हें है ना, कुछ लोग मेरे को पता है इसको भी फिर यहाँ पर काट करके गणित सिखाना शुरू कर देंगे, ऐसे ना हो करके ऐसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर छोड़ो, तुम छोड़ो यहाँ पर, खाली इतना बात देखो। मेरे को पता है यार आजकल लोगों को ज़्यादा गणित आने लगा है। ठीक है, कंपैरिजन वीडियोस बनते हैं। आइए चलिए, m का मान मेरे भाई यहाँ पर √2, बात खत्म। m बराबर √2 इंटू ए √2 ए, और यहाँ पर 45 लेंगे तो y बराबर b है। छोड़िए, आप खाली इतना ही देखिए मेरे भाई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाएंगे।
सारा ऑप्शन ए और बी के रेस्पेक्ट में है तो ए और बी के रेस्पेक्ट में ही रखेंगे। जो संख्या बी स्क्वायर है तो उसको बी स्क्वायर, एम को बदल दो, एम का मान √2a है तो यहाँ पर एम का स्क्वायर का मतलब √2a का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, y को बदल दो, y के जगह पर b हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा तो ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, y के जगह पर b होगा तो मेरे भाई यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा, m का स्क्वायर यहाँ पर है तो m का स्क्वायर भाई मेरे यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। प्लस मेरे भाई cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2 का मान हमारा कितना, 1/√2 का स्क्वायर हमारा इतना। अगर हम यहाँ देखें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया तो मेरे भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म, ये मेरे भाई 1/2 है और यहाँ पर ये 1/2 है, आधा आधा मिल करके 1 बनाता है तो a स्क्वायर b स्क्वायर में यहाँ पर 1 जोड़ दो, a स्क्वायर b स्क्वायर में 1 जोड़ दो, डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना। तो बढ़िया तरीके से आपने मेरी भावनाओं को समझा कि हम इसे कैसे बना पाए। 45 रखने पे m का मान आ गया, 45 रखने पे y का मान आ गया, इस m के जगह पर m का मान रखा, y के जगह पर y का मान रखा और खूबसूरती से अपने सवाल को बना दिया। भाई वैल्यू पुटिंग एक वरदान है, एक अमृत है, इस बात को समझिए आप यहाँ पर। ठीक है, पहले तुम लोग बताओ मेरे भाई, तुम लोगों को ऑनेस्टली कैसा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई बताओ। मिश्रा जी कैसा लग रहा है आपको वैल्यू पुटिंग, बढ़िया लग रहा है? ईमानदारी से, चेरी लगाने वाला काम मत बताइएगा, ना नहीं आएगा वहां बताइएगा तभी ना हम समझा पाएंगे, बोलिए। नहीं तो जो सपना इस साल बारात ले जाने का वो पूरा नहीं होगा, देख लीजिए साफ एकदम जो है। मार्च में आप लोग, जैसे हम वीडियो में लोग हमसे पूछे यहाँ पर कि जो है सर शादी वादी कब करिएगा, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि सीजल 2025 के बाद में पक्का 1 महीने के अंदर कर लेंगे। तो हम असल में मेरे दिमाग में कुछ उस समय आया नहीं कि हम उत्तर क्या दें। ठीक है, तो हमको मिश्रा जी की याद आ गई, तो इन्होंने हमसे कहा था कि सर घर वालों ने लास्ट कहा है कि बाबू पेपर निकल जाए तो भी ठीक है, नहीं निकल जाए तो भी ठीक है, 2 कट्ठा खेत बेच करके जो हम तुम्हारा बिहार करवा देंगे, सीजल 25 के पेपर के 1 महीने के अंदर में करवा देंगे। तो हमको इनका वाला आंसर याद आ गया, तो हमने इन्हीं वाला आंसर जो है यहाँ पर कह दिया। अब कहा तो चलो देखा जाएगा, उसको पूरा मुकम्मल करने की जो भी बातें हैं वो रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है, एकदम आनंद आना चाहिए, आनंद लेकर के पढ़ो। लोड लेके पढ़ने वाले जीवन में मेरे भाई तबाह हुए। ठीक है, प्रेशर इंसान को मारता है, प्रेशर नहीं लेना है बाबू, बिल्कुल भी नहीं लेना है। पढ़ो, चलो सवाल पढ़ो यहाँ पर क्या है। तो मेरे भाई कहा गया कौन सा कथन सही है, x का मान यहाँ कितना है तो साइने है और यहाँ पर प्लस कौसे है और वहीं का मान हमारा इतना है। तो मेरे भाई बताओ क्या कहानी होगी। हमने कहा अपने बच्चों को कि भैया सुनिए ना मेरी बात को लेकर के, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको ये बात पता भी है। आप यहाँ पर मेरे भाई इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग में आप 30 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, आप ट्रिपलेट का भी सहारा ले सकते हैं। इस बात को आप यहाँ समझिए। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो बस आप ये काम करिए। आप मेरे भाई चुपचाप यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से 45 लीजिए। अगर एंगल ए का मान आप यहाँ पर 45 लेंगे तो आप फायदा देखिए। आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी मेरे भाई साइन, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा तो 1/√2, 1/√2 मेरे भाई 2/√2 हो जाएगा। 2/√2 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x बराबर √2 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। y का मान यहाँ देखिए क्या होगा, तो √2 प्लस √2, तो मेरे भाई y का मान हमारे सामने 2√2 हो जाएगा। हमारे सामने x का भी मान है, हमारे सामने y का भी मान है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कौन सा कथन मेरा सही होगा, जरा वो देखो। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं y की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो y की वैल्यू हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितने के हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x के, 2x का मतलब कितने के हो जाएगा, 2√2 के। तो क्या यहाँ पर ये मान और ये मान बराबर है, तो मेरे भाई कहाँ बराबर है जरा देखना। तो बोलोगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखो सीपीयू का, हम बेसिक में जाना ही नहीं चाहते, हम नहीं जाएंगे, हम उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। y का मान हमारे सामने कितना है, तो बोलोगे 2√2 है। ठीक है,
प्लस एक्स का डबल, इसका डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। 2√2 में 2√2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब इसका यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा इतना, और वाई का मान हमारे सामने कितना इतना, तो यहाँ पर ये भी हमारा हो जाएगा 4√2। तो ये भी 4√2, ये भी 4√2, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर जो सी है, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। सी फॉर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा और यहाँ पर हमारे ये करेक्ट आंसर होगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं, जहां पर कहा गया tan और साइन का मान इतना है, tan और साइन का मान यहाँ पर इतना है, आप मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ। आप मेरे को बताओ मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर फिर से वही बात, सर फिर से यहाँ पर वही बात कि हम यहाँ पर a का मान कितना लेते हैं, a का मान सर हम यहाँ पर 45 लेते हैं, a का मान 45 लेते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। ये बराबर है हमारे किसके, तो गुरुजी x के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर y का मान अगर हम बात करेंगे ना, तो y का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा। तो मैं एक बात बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बार दोनों को घटा दीजिए, x में से y को घटाएंगे, 1 में से 1 को घटाइए आ जाएगा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो 1/√2 1/√2, तो मेरे भाई हो जाएगा 2/√2 मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें से जब आप इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई एक बार दोनों को आप जोड़ दो, जोड़ोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब अगर आप देखते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो √2 से आप इसको काटो √2 बार में, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2√2। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2√2। अब ये 2√2 मेरे भाई कैसे आएगा जरा बताना, कोई ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहा है जिससे तुम 2√2 लेकर के आ पाओ। तो चलो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लोग चेक करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई वाली चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको चेक करें, ऑप्शन नंबर सी को चेक करें कि सर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या बनेगा ज़रा वो देखो। तो सी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब यहाँ पर हम जो है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करें, और जब हम यहाँ पर करेंगे a माइनस बी को a प्लस बी को a माइनस बी के साथ, तो 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहाँ इतना और ये कहाँ इतना, तो संभव नहीं है। लेकिन इस सी की जो मदद हमने ली थी, इसका सहारा हम डी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डी में यहाँ पर कह सकते हैं बाहर कितना है 4 है, बाहर कितना है मेरे भाई यहाँ पर 4 है। ठीक है, हमने सही तो लिखा है ना मेरे भाई यहाँ पर 2/√2, और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x/y। ठीक है, इसमें तो भाई यहाँ पर बात ही नहीं बन रहा है, डी पर भी बात बन रहा है क्या। tan की वैल्यू 1 + √2 है, और यहाँ पर 1 माइनस √2 है, बिल्कुल। तो x माइनस वाई अगर हम करें यहाँ पर, तो 1/√2 + 1/√2 2/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर करें तो मेरे भाई बिल्कुल हमारा जो है प्लस करते ही 2 हो जाएगा, √2 से काटेंगे 2√2 आ जाएगा। और वहीं ऑप्शन सी हम रखते हैं, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज इतना, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू मेरे भाई 1/2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर अब सी होगा या ए होगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर बी होगा, ये भी नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ए या बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है। किसको ट्राई करते हैं, बी को करते हैं, नहीं बना तो ऑटोमेटिक हमारा ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी इस पे बात किसी पे नहीं बनी, तो हम यहाँ पर मेरे भाई आ जाओ, फटाफट हम यहाँ ट्राई करते हैं। हम हालांकि दूसरा तरीका भी हम आपको इसमें बता देंगे कि ये दूसरा तरीका भी आप इसमें क्या लगा सकते हो। तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखो। ठीक है, क्या कहा गया, तो बोला गया सर 4 इंटू यहाँ पर x/y। तो अगर हम यहाँ देखें तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर ये है कि √2 + 1/√2। x की वैल्यू कितनी है, तो √2 + 1/, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे भाई, बहुत लेंदी हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे सामने हो जाएगा √2 - 1/, नहीं भाई ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, यहाँ पे ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। ठीक है, ये बकवास तरीका हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरा तरीका तुम्हें बताता हूँ, समझो। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में तुमसे ये बात कही थी कि जहाँ पर भी मेरे भाई ऐसे रूट वूट बनने की संभावना होती है ना, वहाँ पर तुम मेरे भाई अवॉइड कर सकते हो। और अवॉइड करके कौन सा तरीका बना सकते हो, तो तुम यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हो। कौन सा तरीका लगा सकते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो ट्रिपलेट लगा सकते हो। कौन सा तरीका लगा सकते हो ट्रिपलेट की, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है,
और यहाँ पर ये 5 है। अब देखो यहाँ पर अगर कहोगे tan में साइन को जोड़ो, ये x की वैल्यू है, तो tan का मान कितना हो जाएगा, tan का मान इतना हो जाएगा, और साइन का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 और 12 मेरे भाई 15 12 27 बटे कितना हो जाएगा, तो 27 बटे 20 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर y का मान का ज्ञात करें तो y का मान कितना होगा, तो tan माइनस साइन, यानी tan ये हो गया और माइनस हमारा साइन ये हो गया। तो हम कहेंगे सर 15 में से 12 गया तो यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों हमारे सामने कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक बार x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 27 बटे 20 में से जो है एक बार आपको माइनस करना है 3 बटे 20 मेरे भाई, यहाँ पर ये x माइनस वाई है, और एक बार मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई को लेकर के, तो 27 बटे 20 में मेरे भाई यहाँ पर 3 बटे 20 को क्या करना है, जोड़ देना है। अगर आप देखोगे 27 में से 3 गया तो मेरे भाई ये 24 बटे 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 27 3 3 मेरे भाई 30 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से मेरे भाई काटोगे 12 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, 3 इंटू 3 मेरे भाई अल्टीमेटली 9 बटे 5 है। अब ये मैंने कहा था कि ट्रिपलेट से तुम्हारा एक बार में लंबा जाता है, लेकिन आंसर तुम्हारा जरूर निकल करके आ जाता है 9/5। 9/5 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कहाँ से निकलेगी, x इंटू वाई करने से निकलेगा मेरे भाई। यहाँ पर आप देखो एक्स वाई का, या ऑप्शन नंबर ए में जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है। क्या ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई 9/5 लेकर के आएगा, तो हम यहाँ देखते हैं तो बोलते हैं सर यहाँ पर ये 2 हो गया, और यहाँ पर x को y के साथ डिवाइड करना है, x को y के साथ, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा कि सर 27 बटे 20 जो है यहाँ पर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 बटे 20 के साथ में, तो यहाँ पर ये हमारा इससे खत्म, ये हमारा इससे खत्म, सर 9 का रूट करते हैं तो सर यहाँ पर 2 इंटू 3 आ जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। तो सर ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों नहीं होते हैं, तो अब उसके बाद में हम ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स वाई करेंगे। रूट अंडर एक्स वाई का मतलब यहाँ पर रूट एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान मेरे भाई 27 बटे 20 है, और यहाँ पर वाई का मान कितना है, 3 बटे 20 है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है भाई, ठीक है। 27 इंटू 3 हमारे सामने हो जाएगा 81, और यहाँ पर 20 इंटू 20 रूट में हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 27 इंटू 3 81 का रूट हमारे सामने 9 हो जाएगा, और यहाँ 20 दोबारा रूट करने पर इतना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पर भी बात नहीं बनेगा। अब लास्ट हमारा डी है, और डी पे लेकर के आ जाओ 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा ये 9 बटे 20, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो जाकर के लास्ट में तुम्हारा 9/5 लेकर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये एक वाहियात क्वेश्चन था मेरे भाई, मुझे लग रहा है कि इसको बेसिक से जाना था, खामखा मेरे भाई यहाँ पर हमने जबरदस्ती का उखल में अपना सर डाल दिया वैल्यू पुडिंग लगा के। लेकिन मेन बात है यार, शुरू में पता भी तो नहीं चलता है, ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि अगर पहुंचा देगा तो चांद तक, नहीं चलेगा तो शाम तक वाली कहानी है। कुछ जगह पर तुम्हें फायदा पहुंचा देगा, जैसे मानो तुमने 45 पहले हमने 45 वाला केस देखा, अब 45 वाले पे हमारी पता नहीं बात ऑप्शन नंबर डी पर क्यों नहीं बनी, शायद हमने कुछ मल्टीप्लाई करने में हमने कुछ गड़बड़ कर दी थी, या पता नहीं क्या कर दिया था हमने डी पर। अब जो भी बात था एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना था, हमने ध्यान व्यान नहीं दिया होगा। 1 - 1/2 मेरे भाई यहाँ पर 1/2 का रूट जो भी होगा, ठीक है। 45 पर भी बन गया, एक सेकंड, 45 पर भी बन गया था भाई, एक सेकंड, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था क्या, एक सेकंड। ऑप्शन नंबर डी देखना मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखना तुम, ये तुम्हारा 4 है, उसके बाद में रूट अंडर एक्स वाई है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर मेरे भाई 1 + 1/√2 मेरे भाई, और यहाँ पर 1 - 1/√2। कैसे नहीं बना था यार, बन तो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 1 - 1/2 तो 1/√2, और 1/√2 काटेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2, ये भी 2√2। ऑप्शन नंबर डी जो था आंसर था। शायद हमने यहाँ पर जो है वो कटवट करने में थोड़ी मिस्टेक की थी, बट ठीक है हमारा हो गया। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन 45 डिग्री रखने से भी बन गया, और यहाँ पर ये वाला सवाल मेरे भाई इससे भी रखने से बन गया, दोनों से आपका बन गया, कहीं पर ये फेल नहीं हुआ, ठीक है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। यहाँ पर ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू दी गई है इसके बराबर में, और कहा गया मेरे भाई एक और वैल्यू है हमारा a sin x बराबर हमारा b cos x के है। तो तुम हमें यहाँ पर a² + b² का मेरे भाई मान बताओ कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा देखो, हम यहाँ पर मेरे भाई साफ तौर पर कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पर a sin x जो है मेरे भाई यहाँ पर, और ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है मेरे भाई b cos x के।
ये बराबर है किसके, बी cos x के। अगर हम यहाँ पर 45 डिग्री लेते हैं तो 45 में साइन हमारा cos को काट देगा और ए हमारा बराबर हो जाएगा बी के। बट ये कितना डिग्री पर मेरे भाई, तो ये थीटा बराबर 45 लेने पे, ये कितना पर, थीटा बराबर 45 लेने पे। अब उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अब इस इक्वेशन का मान कितना होगा, तो a इंटू मेरे भाई 1/√2 का क्यूब कितना होता है, तो 1/2√2 मेरे भाई यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो b इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1/2√2 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 1/√2 इंटू 1/√2 मेरे भाई यहाँ पर 1/2 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, √2 सॉरी मेरे भाई, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 1/√2 को मेरे भाई यहाँ जोड़ा जाएगा b/√2 के साथ में, तो ये हमारा 1 आएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो a प्लस b का जो मान है वो √2 आ जाएगा। अब a प्लस b का मान √2 आ चुका है और a और b मेरे भाई यहाँ पर बराबर भी है। हम चाहे तो इनके इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई a और b बराबर है, तो ये a है और ये a है। ऐसे मान लो सर ये भी तो a है, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ले जा करके मेरे भाई इसको नीचे घटा देते हैं, या नीचे यहाँ पर सर ले जा करके इसको भाग कर देते हैं, तो सर यहाँ पर इतना हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1/√2। और a का मान सर 1/√2 आ गया ना, तो बस देखो 1/√2 का स्क्वायर आधा, और सर यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर आधा, आधा और आधा कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर आंसर होगा। इस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते थे। ठीक है, बाकी 16 नंबर 17 नंबर हम यहाँ पर कर चुके हैं, और बाकी जो मेरे भाई अब सवाल है वो हम लोग करेंगे अब अगली क्लास में। बहुत सारे हमारे पास में क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन अब हम लोग आराम से बाकी अगली क्लास में करेंगे, जो कि होगा सोमवार को। ठीक है, बढ़िया तरीके से सोमवार को पढ़ेंगे, सारी बातों को हम लोग जानेंगे, और वैल्यू पुटिंग के काफ़ी सारी बातें हैं जो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही है, और जो भी हमने आपको पढ़ाया है उसका पूरा पूरा पीडीएफ मेरे भाई आपको अपने इन दोनों टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा, तो आप जा करके मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बस बढ़िया तरीके से मेरे भाई उसको रिवाइज करते चलिए और आनंदित रहिए। वैल्यू पुटिंग में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। 90% ऑफ द केस में 45 पर काम होता है, नहीं होता है तो हम 30 लेते हैं, 60 लेते हैं, ये सब सारे वैल्यूज हम यहाँ लेकर के बना रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।